हार को हराना है तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा। रिकॉर्ड तोड़ना है तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक कैसे पहुंचे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है या तो फिर अपनी ग्रोथ करना चाहता है, तो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। एक बार वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन में पहुंच गया तो कामयाबी उसके कदमों में होती है। कामयाबी उसके कदम चूमती है। वो जिस चीज को हाथ लगाता है वही सोने की हो जाती है। लेकिन कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक पहुंचने के लिए उसे किन किन चैलेंजेस, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको मॉडल के थ्रू समझाऊंगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एक बार कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक पहुंचने का रास्ता समझ गए तो देखना कामयाबी आपके भी कदम चूमेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि कंफर्ट जोन क्या होता है। जैसा कि इस मॉडल में दिखाया गया है कि कंफर्ट जोन में जब भी कोई व्यक्ति होता है तो वो उसी में रहना चाहता है, यानी जिस सिचुएशन में वो होता है वहां पर वो अपने आप को रखना चाहता है। वो अपने आप को वहां पर स्ट्रेस फ्री महसूस करता है, अपने नॉर्मल काम करता रहता है। लेकिन अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, या तो फिर कह सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ता है तो उसे फियर जोन का सामना करना पड़ता है। फियर जोन में जाने पर वह जो भी काम करता है उसमें उसे डर लगता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसके चलते काम से बचने के लिए वो बहाने ढूंढने लगता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपना वेट कम करना है तो उसके लिए उसे थोड़ा स्ट्रेस तो लेना ही पड़ेगा, यानी उसे सुबह जल्दी उठना भी पड़ेगा, जिम में जाकर भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो कुछ दिनों में ही जिम ना जाने के या तो फिर सुबह ना उठने के चक्कर में खुद को बहाने देने लगता है। जैसे आज तो मेरी नींद ही नहीं खुली, या तो फिर वो अपने आप को कहने लगता है कि मैं तो कल रात को बहुत लेट सोया था इसलिए मैं नहीं जा सकता, या तो फिर कहने लगता है कि आज तो बहुत गर्मी है, या तो फिर सर्दी है, या तो फिर बारिश होने लग गई। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कोई काम करना शुरू करता है तो उसमें बहाने ढूंढने लग जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोगों के ओपिनियन से प्रभावित होने लग जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या तो फिर अगर मैं सफल ना हुआ तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह की बातें वो अपने फियर जोन में करने लग जाता है। इसी फियर जोन से लगभग आधे लोग वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वो अपने फियर जोन का सामना नहीं कर पाता और वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने फियर जोन को पार कर लिया, उससे डील कर लिया, तो वो आगे लर्निंग जोन में पहुंच जाता है। जैसे कि इस मॉडल में दिखाया गया है कि कुछ लोग इस बात को समझ जाते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस तो आएंगे ही और उस काम को करने में लगे ही रहते हैं। शुरू शुरू में उनका कॉन्फिडेंस भी लो होता है, लेकिन वो उस काम को बार बार करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। धीरे धीरे वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं, लोगों की परवाह करना बंद कर देते हैं। लर्निंग जोन में पहुंचने के बाद उनके सामने अगर कोई चैलेंज, प्रॉब्लम आती है तो उसे निपटने की पूरी कोशिश करती हैं। वो अपने अंदर नई नई स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करती हैं। लर्निंग जोन तक पहुंचते पहुंचते उनकी संगत और आदत बदल जाती है। चैलेंज फेस करते करते धीरे धीरे उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो उसी जगह पर भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लग जाते हैं। जो चीज कभी उन्हें मुश्किल लगती थी आज वो भी उसे आसानी से पार कर जाते हैं और वही काम उन्हें आसान लगने लगते हैं। जिस सुबह में उनको उठना मुश्किल लगता था आज उसी समय अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता।
अब तक वो समझ चुके होते हैं कि हेल्थ उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इस तरह वो अपनी लर्निंग जोन में डील करने लग जाते हैं। लर्निंग जोन से बहुत कम लोग वापस कंफर्ट जोन में जाते हैं, वो आगे ग्रोथ जोन में ही जाते हैं। ग्रोथ जोन में पहुंचते पहुंचते वो अपना विकास काफी हद तक कर चुके होते हैं। यहाँ पर आकर अगर वो कोई गोल बनाते हैं तो उसे बहुत ही आसानी से अचीव कर लेते हैं। वो बहुत कुछ सीख जाते हैं और अपने नए नए गोल्स बनाते रहते हैं और उन्हें अचीव करते रहते हैं। जो भी सपना देखते हैं वो उसे पूरा करने की हैसियत रखने लग जाते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढने लग जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने भी पहले बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा और अपने लर्निंग जोन में पहुंचे। लर्निंग जोन से अब वो ग्रोथ जोन में पहुंच गए हैं। अब वो बेसिक को समझ चुके होते हैं, वो नए नए गोल्स बनाते रहते हैं और इसी तरह एक सक्सेसफुल पर्सन और सक्सेसफुल होता चला जाता है। या तो हम कह सकते हैं कि एक धनी व्यक्ति और भी धनवान होता चला जाता है। हर व्यक्ति उसे देखकर कहने लग जाता है कि अगर ये तो मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो वो भी सोना बन जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक पहुंच चुका होता है। वो अपनी जिंदगी में घोड़े की तरह उसकी रफ्तार तेज हो चुकी होती है। हम सबको अपनी ग्रोथ करने के लिए इसी साइकिल में से होकर गुजरना पड़ता है। तो आपने अगर कोई काम शुरू किया है तो आप किस जोन में हैं, या तो फिर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या तो फिर चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपने एक बार इस साइकिल को पार कर लिया, आप कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक पहुंच गए, तो देखना कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं उस परमात्मा से प्रेयर करूंगी कि आपने जो भी काम शुरू किया है उसमें आप जरूर सफलता प्राप्त करें। और साथ ही आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में ग्रोथ प्राप्त कर सकें और आपको दुआएं दें। तो इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे। बाय।